गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रोड पेवमेंट। पेवमेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। पेवमेंट इज़ द फर्म स्टेबल स्मूथ सरफेस विच इज़ कंस्ट्रक्टेड टू यूज़ फॉर द मूविंग ऑफ द व्हीकल एज वेल एज एयरक्राफ्ट। ये गाड़ियों के लिए और एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो रोड पेवमेंट से यहाँ पे हमारा यूनिट है रोड पेवमेंट। और रोड पेवमेंट मतलब जो रोड्स होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है उसका इस तरह के पेमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। और दूसरा जो तरह का पेमेंट होता है जो एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं एयरपोर्ट्स पे फ़्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले जो रनवे बनाया जाता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी एक तरह का पेमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टडी करना है रोड पेमेंट्स के बारे में। फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट ये दो तरह के इसके क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड अपन द स्ट्रक्चरल बिहेवियर। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, अगर दो लाइन में हम समझना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इज़ द पेमेंट वेयर लोड इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द ग्रेन टू ग्रेन। यहाँ पे लोड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी फ्लेक्सिबल पेमेंट में निग्लिजिबल या बहुत कम होती है। निग्लिजिबल मानते हैं हम इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। रिजिड पेमेंट क्या होता है, रिजिड पेमेंट में लोड ट्रांसफ़र लेयर टू लेयर होता है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसकी हाई होती है। आगे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। फ्लेक्सिबल पेमेंट अ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन 4 लेयर्स में किया जाता है। सबसे पहला लेयर्स को हम लोग सब ग्रेड बोलते हैं, उसके ऊपर सब बेस, बेस कोर्स और द सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है सरफेस कोर्स या फिर वेयरिंग कोर्स इसे कहा जाता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो सरफेस लेयर होता है या सरफेस कोर्स जो होता है ये बिटुमिनस मटेरियल का बना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ज़्यादातर केस में सरफेस कोर्स जो है ये बिटुमिनस मटेरियल का बना होता है। बिटुमिनस मटेरियल हम लोग पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। और बेस कोर्स और सब बेस कोर्स एग्रीगेट्स का बना होता है और सब ग्रेड लेयर जो होता है वो नेचुरल अर्थ कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर ट्रांसमिट द वर्टिकल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लोअर लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये लोड ट्रांसफ़र पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पे लोड आता है, जिस कांटेक्ट पॉइंट पे लोड आ रहा है उस पॉइंट से ये अपने नीचे के लेयर ग्रेन टू ग्रेन लोड को ट्रांसफ़र करता है अप टू द सब ग्रेड लेवल। In flexible payment, wearing course is taking up the highest compressive stress. Therefore, top layer materials should have superior quality, and in the base course and sub base course, inferior material can be used to reduce the cost of construction. तो हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जो लोड बियर कर रहा है वो सरफेस कोर्स होता है। इसलिए सरफेस कोर्स का कंस्ट्रक्शन जो होता है अच्छी क्वालिटी और हाई क्वालिटी के मटेरियल से करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर कर सके और क्रश ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो, फेल ना हो। जबकि बेस कोर्स और सब बेस कोर्स कंपैरेटिवली नीचे के सरफेस होते हैं और लोड या स्ट्रेस जो होता है वो ऊपर के सरफेस से नीचे के सरफेस में घटता है। कंटिन्यूसली लोड की इंटेंसिटी घटती जाती है नीचे के सरफेस में, इसलिए बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में हम इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन्फीरियर क्वालिटी में भी कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो डिज़ायरेबल या फिर जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है उतना एटलीस्ट होना चाहिए। मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं तो अपने कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए। Bituminous concrete is one of the best flexible material. Bituminous concrete का मतलब होता है बिटुमिन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन्स से बना हुआ, फाइन्स के मिक्स से बना हुआ जो मटेरियल होगा दैट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल। दिस मटेरियल इज़ कॉल्ड बिटुमिनस कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ बाइंडिंग मटेरियल में बिटुमिन यूज़ किया जाता है विद द एग्रीगेट एंड फाइन्स।
तो बिटुमिनस कंक्रीट एक सबसे अच्छा या बेस्ट मटेरियल माना जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो भी सुपीरियर या हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इन सब हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए हम बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट को ही प्रीफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिफरेंट लेयर्स के बारे में देखते हैं। सॉइल सबग्रेड, इट इज़ द लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल प्रिपेयर्ड टू रिसीव द स्ट्रेस फ्रॉम द लेयर एबव। It is normally the top natural soil of the thickness 50 सेंटीमीटर। सॉइल सबग्रेड क्या है? सॉइल सबग्रेड नेचुरल अर्थ है। नेचुरल अर्थ को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, लेवल करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। अप टू द 50 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर तक का जो लेयर होता है उसको कॉम्पैक्ट करके इसे तैयार किया जाता है, लेवल किया जा सकता है, किया जाता है, ताकि इसके ऊपर सब बेस और बेस कोर्स और उसके ऊपर वियरिंग कोर्स को हम लेड कर सकें। दूसरा इसका लेयर है सब बेस के ऊपर बेस कोर्स होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड beneath द बेस कोर्स। प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बेस कोर्स का सब बेस कोर्स क्या होता है? बेस कोर्स के नीचे का सरफेस है और सब ग्रेड के ऊपर का सरफेस है। बेस कोर्स का प्राइमरी फंक्शन होता है इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इम्प्रूव द ड्रेनेज। दूसरा और तीसरा होता है रिडक्शन इन इंट्रूशन ऑफ द फाइन्स फ्रॉम द सब ग्रेड इन द पेवमेंट स्ट्रक्चर। इसका पहला है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा है ड्रेनेज को इम्प्रूव करना, वाटर लॉगिंग, अगर एरिया के आसपास अगल बगल वाटर लॉगिंग होता है तो पानी को सब बेस अपने ये से पास करवा सकता है। और तीसरा होता है रिडक्शन इन इंट्रूशन ऑफ फाइन्स। फाइन पार्टिकल जो होते हैं जो कि पेवमेंट्स के ऊपर के लेयर्स में सब बेस कोर्स या फिर वियरिंग कोर्स में इंट्रूज ना हो, उसको रोकता है ये सब ग्रेड। बेस कोर्स, इट इज़ प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द सरफेस कोर्स प्रोवाइडेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब बेस के ऊपर का कोर्स होता है और सरफेस कोर्स के नीचे का कोर्स होता है। इट्स प्रोवाइड द लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द सब सरफेस ड्रेनेज, और सब सरफेस ड्रेनेज में भी कंट्रीब्यूशन होता है सब बेस कोर्स का। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ड स्टोन, ये क्रस्ड स्टोन का बना होता है। Surface course, it is directly in contact with the traffic load, it is superior in quality। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सरफेस कोर्स ट्रैफिक के कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इट्स फंक्शन टू प्रोवाइड द लेवल एंड स्मूथ सरफेस, ये लेवल और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। सफिशिएंट फ्रिक्शन एंड ड्रेनेज, और ड्रेनेज एक वेल ड्रेन होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि पानी रोड के सरफेस से बाहर निकल सके, वाटर लॉगिंग ना हो। और ड्रेनेज को अचीव करने के लिए हम लोग टेम्बर प्रोवाइड करते हैं। और फ्रिक्शन इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी ना हो और बहुत रफ सरफेस ना हो, जिससे वियरिंग एंड टियरिंग ज़्यादा हो या फिर गाड़ी स्लिप करने का खतरा हो। इट इज़ मेड ऑफ विद द डेंस ग्रेडेड बिटुमिन कंक्रीट। अब सरफेस कोर्स जो होता है बिटुमिनस कंक्रीट का बना होता है। आगे बढ़ते हैं रिजिड पेवमेंट। जैसे कि रिजिड पेवमेंट में हम लोग देखें कि रिजिड पेवमेंट की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बहुत हाई होती है और इसमें लोड ट्रांसफ़र लेयर टू लेयर होता है, ना कि ग्रेन टू ग्रेन जैसा कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में होता था। रिजिड पेवमेंट मेड ऑफ द A rigid pavement made up of Portland cement concrete, either plain, reinforced और pre-stressed concrete। रिजिड पेवमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का बना होता है या फिर पोर्टलैंड सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी हो सकता है या फिर पीपीसी भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सीमेंट मटेरियल विथ एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। और ये प्लेन सीमेंट का हो सकता है विदाउट रिइंफोर्समेंट, विथ रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है। और प्री स्ट्रेस का मतलब द स्लैब कास्टेड इन द फैक्ट्री और आउटसाइड फ्रॉम द साइड
और उसको फिर बाहर से उसको कंस्ट्रक्ट करके उस साइट पे लाके उसको स्लैब की तरह उसको इंस्टॉल किया जाता है प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन में। तो ये तीनों तरह का हो सकता है, प्लेन रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है और प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हो सकता है। Like flexible pavement, stress are not transferred from the grain to the lower layer। जैसा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्ट्रेस ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में, रिजिड पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन रिजिड पेमेंट, पेमेंट हैज़ द स्लैब एक्शन, यहाँ पे स्लैब एक्शन होता है एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द फील्ड लोड स्ट्रेसेस थ्रू द वाइडर एरिया। चूँकि स्लैब एक बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए जो भी स्ट्रेस स्लैब पे आता है वो एक बड़े एरिया में उसका लोड ट्रांसफ़र होता है। आगे बढ़ते हैं। द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट स्लैब कैन वेरी वेल सर्व एज ए वियरिंग कोर्स एज वेल एज बेस कोर्स। ये सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट वियरिंग कोर्स में तो यूज़ होते ही होता है, या फिर इसको क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी करने के लिए सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर एक बिटुमिनस का एक लेयर हम बिछाते हैं, जिससे इसका सरफेस और स्मूथ और वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है। तो ये वियरिंग सरफेस और एज वेल एज बेस कोर्स सरफेस दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। सीमेंट कंक्रीट स्लैब कैन आल्सो बी लेड ओवर द स्टेबल सबग्रेड। ये स्टेबल सबग्रेड के ऊपर विदाउट बेस कोर्स और सब बेस कोर्स इसको लेड किया जा सकता है, या फिर अगर जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे ग्रेनुलर बेस बिछाकर उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब कास्ट किया जा सकता है। इसका क्रॉस सेक्शन हम देख सकते हैं। सब ग्रेड एक नेचुरल सॉइल का ग्रेड होता है, उसके ऊपर बेस कोर्स है और बेस कोर्स के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट या फिर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब को कास्ट कर दिया जाता है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। Merit flexible pavement can be open for traffic immediately after the laying of the wearing course. It does not require curing time. फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन के बाद तुरंत इसको ट्रैफिक के लिए हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाटर क्यूरिंग जैसा सीमेंट कंक्रीट में होता है, क्यूरिंग की ज़रूरत फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज़ फास्ट। ये फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। सरफेस इज़ स्मूथ, सरफेस स्मूथ होता है एज वेल एज वाटर रेसिस्टेंट भी होता है। शटरिंग वर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फ्लेक्सिबल पेमेंट में शटरिंग का ज़रूरत नहीं होता है। ईजी टू रिपेयर द पैचेस और रटिंग। पैचेस या रटिंग्स होते हैं, कोई डैमेज होता है रोड्स में, सरफेस में, तो उसको रिपेयर करना आसान होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। डिमेरिट्स: proper preparation of sub base and base course is mandatory। फ्लेक्सिबल पेमेंट में सब बेस और बेस कोर्स को प्रिपेयर करना मैंडेटरी होता है। ये सीधे सब ग्रेड के ऊपर हम लेड नहीं कर सकते हैं, या फिर सब बेस के ऊपर भी इसको लेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बेस कोर्स को, सब बेस के साथ साथ बेस कोर्स को भी होना ज़रूरी है। सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस क्रैक कैन डैमेज द पेमेंट। अगर सरफेस पे अगर क्रैक्स है, रटिंग्स है तो उसको हम उससे अगर पानी सीपेज हो रहा है तो दैट कैन डैमेज द आवर पेवमेंट। इफ़ द सरफेस एंड बेस कोर्स इज नॉट compacted properly, undulation of wearing course is occurred। सब सरफेस या सब बेस या बेस कोर्स अगर कॉम्पैक्ट नहीं किया जाता है तो अनड्यूलेशन, सरफेस अनड्यूलेटेड हो सकता है। निग्लिजिबल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसके बिटुमिनस कंक्रीट में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नहीं के बराबर होती है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रिजिड पेमेंट। मेरिट्स: इट कैन बी लेड डायरेक्टली ओवर द सब ग्रेड और ओवर द बेस कोर्स ओनली वेयर रिक्वायर्ड। ये सब ग्रेड के ऊपर डायरेक्टली लेड किया जा सकता है, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे ज़्यादा लोड है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, वैसी जगह पे बेस कोर्स को बेस कोर्स के ऊपर हम रिजिड पेवमेंट या फिर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को हम लेड कर सकते हैं। लोड ट्रांसमिशन ओवर द लार्ज एरिया। लोड लार्ज एरिया में ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज बड़े एरिया में, क्योंकि स्लैब एक्शन है यहाँ पे। लोड इज़ टेकन अप बाय द स्लैब। मोस्ट ऑफ द लोड उस स्लैब उसको टेकअप करता है।
जिसके ऊपर उसके बॉटम के लेयर्स में लोड कम आते हैं, या फिर बॉटम के लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड अगर नहीं भी होता है, या फिर बेस कोर्स को नहीं भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो स्लैब कैन टेक अप ऑल द लोड्स। डिमेरिट्स, कंस्ट्रक्शन इज़ कॉस्टली एंड टाइम टेकन। कंस्ट्रक्शन कॉस्टली होता है और टाइम टेकन इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। रोड कैन नॉट बी ओपन इमीडिएटली आफ्टर द लेइंग, इट रिक्वायर्ड क्यूरिंग टाइम। इसको क्यूरिंग टाइम की ज़रूरत होती है, तुरंत इसको इमीडिएटली हम ओपन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम कर सकते थे। क्यूरिंग टाइम कम से कम 10 से 15 दिन की चाहिए। शटरिंग इज़ रिक्वायर्ड, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई शटरिंग वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे शटरिंग वर्क या फिर शटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है।